अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त भोईकाड़ में मौजूद हूँ जहाँ राजा नूर मोहम्मद निज़ामी साहब का इंटरव्यू करने आया हूँ। ये हैं जी सिक्के पुराने वक्त के, और बड़ी तादाद में उन्होंने जमा कर रखे हैं और बाकायदा एक एल्बम इनका तैयार कर रखा है जी। ये आपको सिक्के दिखा रहा हूँ। आगे जो है वो आपको दिखाऊंगा जो उन्होंने मुख्तलिफ़ पुरानी अशिया नवादरात जो हैं वो इकट्ठे किए हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा जी। लेकिन ये हैं सिक्के जो उन्होंने एक एल्बम में महफूज कर रखे हैं। ये हैं जी नवादरात। ये देखें जी, नौजवान नस्ल के लिए ये बड़ी ज़रूरी है कि वो देखें कि जी साबका अदवार में क्या क्या अशिया इस्तेमाल होती थी। और बहुत बड़ी काविश है जी राजा नूर मोहम्मद निज़ामी साहब की, और ये अशिया इकट्ठी करनी और इनको एक जगह महफूज करना ये बड़ा मुश्किल काम है, और ये नौजवान नस्ल के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं नौजवान नस्ल को कहूँगा जी कि वो जाएं भोईकाड़ में राजा नूर मोहम्मद निज़ामी की लाइब्रेरी देखें। और ये देखें, ये बत्तियाँ पड़ी हुई हैं जी, ये पुराने वक्त की राइफ़ल है, और ये पुराने वक्त के जो बर्तन इस्तेमाल होते थे ये वो पड़े हुए हैं जी। ये देखें, तांबे के लोटे हैं, देसके हैं, चमचे हैं, डिशें हैं, चैनक वगैरह है, हर किस्म की शय। ये पुराने वक्त की टेप रिकॉर्ड, मोबाइल सेट, हर चीज़ बड़ी तादाद में पड़ी हुई है जी। और ये बड़ा मुश्किल काम है जो उन्होंने संभाला हुआ है जी। ये नीचे देखें, लकड़ी की रोली बनी हुई है जिस पे हम कुरान पाक रख कर पढ़ते थे जी। ये वो पत्थर हैं जी, ये पुराने वक्त का वो बाजा है जी। और ये टेलीफोन है जी, टाइमपीस वगैरह है उस वक्त की। ये पुराने वक्त की चक्की हैं, और जो मिसाले लोग बनाते थे हाथ से वो दीगर अशिया नीचे पड़ी हुई हैं। ये सारे वो पुराने वक्त के रेडियो हैं, टेप रिकॉर्ड हैं, ये चरखा पड़ा हुआ है जी। ये सारे वो पत्थर हैं जो महफूज हैं। ये हैं जी वो जिनको हम अपनी ज़बान में कूज़ा कहते हैं। ये वो सारे चीज़ें अशिया हैं जी। ये नीचे सारे नवादरात में मौजूद हैं, सारी चीज़ें उनके पास महफूज हैं। ये इस वक्त नायाब हैं जी, बड़ी तादाद में उन्होंने ये देखें मटके भी इकट्ठे कर रखे हैं। और ये जहाँ जिस पे नाड़ा बनता था वो अशिया हैं। ये साथ त्रिंगल पड़ा हुआ है जी, और पुराने वक्त का टीवी है, दीगर बहुत अशिया मौजूद हैं। ये देखें, आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ, बड़ी तादाद में उन्होंने इकट्ठी की हैं। नाज़रीन, मैंने उनसे गुफ्तगू भी की है और किताबों का तारफ़ भी जाना है, तो वो आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूँ कुतुब खाना राजा नूर मोहम्मद निज़ामी भोईकाड़ में। मेरे साथ ये मौजूद हैं। सबसे पहले इनसे कुतुब खाने की जो पड़ी हुई हैं, कुतुब पड़ी हुई हैं, इनका तारफ़ साथ साथ पूछते हैं। मैं कैमरे के पीछे चला जाऊंगा तो ये साथ साथ अपनी ये किताबें बताते जाएंगे कि इस रैक में कौन कौन सी किताबें हैं, जो इनके पास नायाब किताबें हैं वो भी, और जो मौजूदा किताबें हैं वो भी, और जो क़याम पाकिस्तान से पहले की किताबें हैं वो भी ये बताएँगे। मैं कैमरे के पीछे चला जाऊँगा, इसके बाद इनका इंटरव्यू करेंगे, फिर आपको वो भी दिखाएँगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ग़ुलाम शबीर साहब, मैं आपको कुतुबखाना राजा नूर मोहम्मद निज़ामी भोईकाड़ तहसील हसन अब्दाल जिला अटक में आमद पर खुश आमदेद करता हूँ हमारी इज़्ज़त अफजाई की। तो जनाब, मेरे कुतुबखाने में जो किताबें हैं उनकी तरतीब कुछ ऐसी है कि ये सबसे जो पहले मैं दिखा रहा हूँ ये सीरत नबी पर है, ये सहाबा कराम पर है, उनकी सीरत पर है। और ये किताबें जो हैं ये शुरा के, उलमा के और मुख्तलिफ जो तारीख़ी शख्सियात हैं उनके तज़किरे हैं। और ये नीचे जो लाइन है ये है मकतूबात की है, खतूत की है। तो इसके अलावा ये पूरा कलेक्शन इसमें आप देखेंगे कि आपको जो मशाइख़-उज़्ज़ाम हैं, मशाइख़ चिश्तिया हैं, उनके ये सारी किताबें हैं, मशाइख़ सरवर्दिया हैं, और मुख्तलिफ जो कादरिया सिलसिले के हज़रात हैं उनके ये तज़किरे हैं। और इसके अलावा ये जो है ये पूरी अलमारी जो है ये सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिया के बुज़ुर्गों के तज़किरों पर है। और ये जो किताबें हैं ये इसमें उलमा के तज़किरे हैं। सैयद अहमद शहीद रहमुल्लाह शहीद बालाकोट की जो तहरीक है उसके बारे में तकरीबन 100 किताब है। और नौशाही सिलसिले के बुज़ुर्गों पर कुछ किताबें हैं। ये आप देखें, इसमें जो है मुसलमानों की जो अमूमी तारीख़ है उसमें
तिबरी है, नासरी है, इब्न मसूदी है, जो नयाब किताबें हैं, मुख्तलिफ इब्न खलकान है, इब्न खलदून है, मुख्तलिफ। तो इसमें आलम इस्लाम की जो पुरानी किताबें हैं वो मौजूद हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है अवालाजाती कुतुब। पाकिस्तान में जो किताबें शाये हुई उनकी फ़हरिस्तें हैं। पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ कुतुबखानों में मखतूतात पड़े हैं उनके बारे में फ़हरिस्तें हैं, और इस तरह सिक्कों पर हैं, और कदीम जो तहरीरें हैं उन पर ये पूरी अलमारी जो है उस पर है। और ये आप देख रहे हैं ये है तारीख़ी जो मखतूतात हैं, वो हैं तकरीबन मेरे पास इस वक्त 6,000 के करीब 600 के करीब 600 के करीब यहाँ मखतूतात पड़े हैं। और इन मखतूतात में तारीख़ पर, फ़िक़्ह पर, हदीस पर, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इसमें मखतूतात हैं। और इसमें कुरान पाक के भी मखतूतात हैं, जो तकरीबन सबसे पहला कुरान है इसमें वो 800 साल पुराना है। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जो दीगर किताबें हैं वो इसमें शामिल हैं जो हाथ से लिखी हुई। ये मेरा कुरान पाक कलेक्शन है। ये पूरी आप अलमारी देख रहे हैं। इसमें प्रिंटेड जो कुरान पाक हैं वो हैं। इसमें कदीम कुरान पाक जो है तकरीबन आज से 200 साल पहले प्रिंट हुआ वो भी है। मुख्तलिफ तफासीर हैं, मुख्तलिफ तराजम हैं, मुख्तलिफ ममालिक के, मुख्तलिफ साइज़ के। इसमें आप दुनिया का छोटे से छोटा कुरान पाक भी देखेंगे जो तकरीबन 1 इंच और पौनी इंच है। इसमें वो कुरान पाक भी है जो सिर्फ 30 और आँख पर है और वो पढ़ा जा सकता है। इसमें सोने से प्रिंटेड कुरान पाक है। इसमें उस्मानी जो खुलफा हैं उनका कुरान पाक है जो उन्होंने प्रिंट कराया। सऊदी अरब के, लबनान के, मुख्तलिफ ममालिक के इसमें शामिल हैं। ये है जी ऊपर जो है ये आप देखेंगे कि ये सिर्फ जो सूबा सराद की मुख्तलिफ तारीख़ें हैं, अक़वाम हैं, उनकी इल्म व अदब है, ये उस पर किताबें हैं। ये सूबा सराद के पीके के, और ये जो है मुख्तलिफ आप यहाँ तक देखेंगे ये के पीके के मुख्तलिफ तारीख़ें हैं। और ये नीचे मुख्तलिफ अक़वाम व कबाइल पर किताबें हैं। इसमें मुख्तलिफ पाकिस्तानी कौमें और कबीले जो हैं ये उसमें तकरीबन कोई मेरे पास होगी इस वक्त 300 किताब। तो ये जो है ये अलमारी जो है इसमें हेरोडोटस की तारीख से लेकर क़याम पाकिस्तान तक जो भी किताबें लिखी गई हैं मुख्तलिफ अदवार में, इसमें आप चीनी जो चाइनीज़ स्याह हैं उनके सफ़रनामे भी हैं, इनमें अरब जो स्याह थे उनके सफ़रनामे भी हैं, इनमें यूनानियों की किताबें भी हैं, इसमें मुसलमानों से पहले की भी किताबें हैं, मुसलमानों की आमद के बाद चचनामा, तारीख़ बैकी, तारीख़ यमीनी, इसी तरह मुख्तलिफ अदवार की। इसमें फ़रिश्ता भी है, शजानी भी है, तो उसके बाबरी जहांगीरी, ये वो किताबें हैं। तो नीचे जो है ये मुख्तलिफ आप देखेंगे एक पंजाब के जो मुख्तलिफ शहर और इलाके हैं, इसमें थालबी है, चुनौट है, जंग है, गुजरात है, जिलम है, मुख्तलिफ जो शहर इलाके और तहसीलें ज़िले हैं ये उन पर किताबें हैं। और ये जो है अलमारी ये सिर्फ खिता पठवार के इलाका जेलम, चकवाल, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिखारियों की किताबें हैं। इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत जितने भी हैं। ये है हज़ारे के मुसन्निफ़ीन की किताबें। इसमें पूरा जो हज़ारा डिवीज़न है उसके मुसन्निफ़ीन की किताबें नीचे से लेकर ऊपर तक। तो इसमें वो किताबें मौजूद हैं जो नायाब तरीन किताबें हैं। मसलन मैंने ब्रिटिश म्यूज़ियम से मंगवाई या मुख्तलिफ। तो ये मेरा अटक कलेक्शन है। अटक कलेक्शन में किताबें इधर भी हैं और ये इधर भी पड़ी हैं। ये मेरे अटक कलेक्शन में इस वक्त तकरीबन जो है आप देखेंगे तो इसमें 1500 किताबें हैं जो प्रिंटेड किताबें हैं। कलमी मखतूतात जो हैं वो तो उसमें पड़े हैं अटक के लोगों के, ये प्रिंटेड किताबें हैं। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये दावा है कि पूरी दुनिया में अटक पर यकजा इतनी किताबें किसी के पास नहीं है। इसमें कदीम भी हैं, इसमें जदीद भी हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हैं। ये देखें फ़ारसी अदब और उर्दू अदब और पंजाबी अदब पर ये किताबें हैं। और इस तरह ये ऊपर मुख्तलिफ जो आलमी दुनिया की तारीख़ है या कुछ कदीम किताबें ये आप देख रहे हैं यहाँ पढ़ी हैं। और इसी तरह इसमें भी मुतफ़रक़ किताबें हैं जो अभी सेटिंग नहीं की है वो पढ़ी हैं। ये सारी उधर भी साथ ही इसके पीछे भी पढ़ी हैं, ये आप देखेंगे। तो ये सारी मुतफ़रक़ किताबें हैं। वो सामने जो हैं वो आप देखेंगे किताबें जो हैं ये ऊपर जो हैं इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हैं। इसमें शायरी भी है, फ़िक़्ह भी है, इस्लामिक स्टडी है, ख़त्म नबूवत है, मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं। ये ऊपर सारी किताबें। ये ऊपर कुछ जो कदीम जो दरसी किताबें हैं या हदीस की किताबें हैं, फ़िक़्ह की किताबें हैं, ये ऊपर वो पढ़ी हैं। इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो कदीम किताबें हैं वो हैं।
और ये साथ देखेंगे आप, इसमें जो मुख्तलफ जरायद रसायल और ऐसे हैं कि वो पाकिस्तान से पहले की भी हैं, पाकिस्तान से बाद के भी हैं, अटक के लोगों की भी हैं और बेशुमार। इसी तरह वो सामने भी आप ऊपर देखेंगे कि वो भी रसायल हैं, वो भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हैं। अटक से शाये होने वाले उनमें हैं, पिंडी से, गुजरखान से, जेलम से, टेक्सला से, वाह से, हरीपुर, अब्टाबाद, लाहौर और मुख्तलिफ शहरों से शाये होने वाले जो अखबारात हैं वो पढ़े हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे कुतुबखान में तकरीबन 20,000 मतबूआ और 600 कलमी नुस्खे मौजूद हैं। निज़ामी साहब से पहला सवाल ये करते हैं जी कि मुझे तो इनका तारफ़ सारा पता भी है और इन्होंने कुछ बता भी दिया है, हमारे नाजरीन को ये अपना तारफ़ करा दें जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने जो ये कुतुबखाना है या एंटीक नवादरात म्यूज़ियम है, ये मैंने अपने बचपन से शुरू किया था। जिस वक्त मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था तो उस वक्त मैंने किताबें जमा करनी शुरू की और पढ़नी शुरू की और फिर इसके साथ एंटीक जमा करने शुरू किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मैं ख़ुद भी लिखता हूँ, मेरे तकरीबन 350 मकालात तहकीकी और मेरी 2 किताबें भी शाये हो चुकी हैं। मुझ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अटक के अदारे जमालियात ने एक नंबर 304 सफ़ात का शाये किया है। पाकिस्तानी मीडिया ने, अखबारात ने, प्रिंट मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, इस तरह जो इलेक्ट्रिक मीडिया है उसने, इस तरह बैन अल-अक़वामी मीडिया में BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, अल जज़ीरा, अल अरबिया, अल मदैन वगैरह मुख्तलिफ TV चैनल ने अभी से कुछ अर्सा पहले यानी गुज़श्ता माह की 15 तारीख को वर्ल्ड ट्रिब्यून न्यूयॉर्क से शाया होता है, उस पर मुझ पर कॉलम लिखा गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैंने काम किया है ये तो अपनी कौम, मुल्क के शऊर के लिए, उसके इल्मी आगाही के लिए, उसको अपने माँ बाप की जो तारीख़ है, आबा अजदाद की, उससे रोशनास कराने के लिए ये मैं मिशन के तौर पर काम कर रहा हूँ। इसमें मैं ना अपना आराम होने देता हूँ, ना अपना वक्त, ना अपना कोई पैसा, ना जान माल किसी किस्म का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर जो है गुज़श्ता 50 साल से अब ज़्यादा अरसा हो गया है ये काम कर रहा हूँ। आपकी लाइब्रेरी में किस किस्म के नवादरात और कुतुब मौजूद हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइब्रेरी में तकरीबन प्रिंटेड किताबें जो हैं वो 1600 को तकरीबन 64 तक की किताबें भी हैं मेरे पास प्रिंटेड। उसमें कुरान पाक हैं, एक बाइबल है, इस तरह और किताबें हैं। तो जो कलमी ये जो किताबें हैं ये तकरीबन इसमें मतबूआ किताबें 20,000 के करीब हैं और जो कलमी मनस्क्रिप्ट्स हैं वो आज से लेकर वो गुज़श्ता 800 साल तक के पड़े हुए हैं और उनमें भी जो कदीम तरीन है वो कुरान पाक का नुस्खा है। इसके अलावा अरबी, फ़ारसी, पंजाबी और उर्दू के मखतूतात, फ़ारसी पश्तो के मखतूतात, जिस तरह की किताबें भी इनमें मौजूद हैं। आपको ये सब कुछ इकट्ठा करना और एक जगह पे इसको फैलाना, रखना, स्टॉक करना, ये शौक़ कैसा लगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये शौक़ जो है वो तो मुझे इतना पसंद है और अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। इसी की वजह से आप देखेंगे कि मैं जो इंसान का वक्त होता है, उसका इनाम होता है, उसका पैसा होता है, वो मैं बेदरेग इस पर इस्तेमाल करता हूँ। ना दिन रात कोई किसी किस्म का बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी नहीं देखता। तो ये मुझे अपनी जान से भी प्यारा है और मैं तो इनको अपनी माशूक़े समझता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा जो है कि दुनिया भर से लोग, अभी चंद दिन पहले आप देखेंगे मेरे वो उस पर मौजूद है कि लंदन से एक सिख आए थे इस्तिफ़ादे के लिए और इस तरह पाकिस्तान भर के या दुनिया भर के लोग जो हैं यहाँ इस्तिफ़ादे के लिए आते हैं और जब वो आते हैं, इस्तिफ़ादा करते हैं तो मुझे दिली सुकून होता है। आपने कहा है कि जी मुझे जो किताबें हैं ये अपनी माशूक़ा महसूस होती हैं, तो क्या भाभी इस पर एतराज़ नहीं करती? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी बीवी दी है कि वो कभी भी, अभी वो घर में नहीं है, ये साथ हमारे एक फतीदगी हो गई है, उधर गई हैं, मैंने उनको जल्दी आ जाना, तो वो बहुत खुश होती है। कभी उसने नहीं कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बल्कि जो मेरे मेहमान आते हैं वो मेरे बताने के बगैर उनके खाने पीने, चाय पानी का वो बंदोबस्त करती है और सारा चीज़, बल्कि वही मेरी इन किताबों को झाड़ती फूंकती है, इनकी गर्द हटाती है, यहाँ से जो भी होता है वो वही करती है, साम संभाल जो है वही करती है अल्हम्दुलिल्लाह।
लाइब्रेरी में कितनी कुतुब मौजूद हैं और कौन कौन सी किताबें इसमें किस किस अक़साम की हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो मैंने डिटेल से आपको बता दिया है, वो तो आपने पहले देख लिया है कि वो उसमें तारीख़ है, तज़किरा है और इलाक़े के मुसन्निफ़ीन की किताबें हैं। आपकी लाइब्रेरी से कुतुब हासिल करने का तरीका क्या है? देखिए जी, मैंने जैसे आपको बताया है कि ये किताबें मेरी माशूका हैं और माशूक अपनी तो किसी को कोई नहीं देता, लेकिन ये चूँकि इल्मी हवाले से इस्तेमाल के लिए किताबें हैं, तो मैंने बहुत से दोस्त अहबाब इल्मी अदबी दुनिया के जो बड़े बड़े नमवार लोग हैं उनको किताबें दी, और किताबें वापस करने में मुझे इतनी परेशानी उठानी पड़ी, बल्कि ये तकरीबन गुज़श्ता 3-4 साल से मैंने बिल्कुल कसम उठा लिया कि जिसने इस्तेफादा करना है वो यहाँ आएगा, उसको चाय पानी भी पेश करेंगे, खाना पेश करेंगे, कोई रात को रहेगा उसको रिहाइश भी देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अब किताब नहीं दे सकते, ये बड़ा मुश्किल काम है। आपके पास मुताला के लिए किस किस्म के अफराद आते हैं और उनकी उम्रें कितनी होती हैं? जी, मेरे पास जो आप बात कर रहे हैं मुताले की, मैं बड़ा खुला डुल्ला आदमी हूँ, चूँकि मैं इतना वक्त नहीं दे सकता जो मुताले के लिए आए और यहाँ बैठ जाए और वो किताब पढ़ता रहे और मैं बैठा रहूँ, ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ जो लोग रिसर्च स्कॉलर हैं, जो किताबें लिख रहे हैं, फिल कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, किसी किस्म की तहकीक कर रहे हैं, उनके लिए ये किताबें वो मुझसे टाइम लेंगे, वो आएंगे, मैं उनको वक्त दूंगा, वो रात रहें दिन रहें, मैं उनकी भरपूर हौसला अफजाई करूँगा और वो इस्तेफादा करेंगे कि चूँकि ये तो मेरा ज़ाती ज़ख़ीरा है और मेरे साथ गमी, शादी, दुख, बीमारी, बीवी, बच्चे सारे मसाइल हैं, तो फिर मैं कैसे यहाँ बैठा रहूँ और लोग पढ़ते रहें और मैं कोई और काम ना करूँ, ये तो मसला है। जी, आपके ख़्याल में किताब दोस्त की कितनी अहमियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, किताब दोस्त की तो इस दुनिया में बहुत ज़्यादा अहमियत है। अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी इज़्ज़त देते हैं, शोहरत देते हैं, और चूँकि किताब है तो किताब एक अच्छा पैगाम है लोगों के लिए, तो अल्लाह ताला इसकी वजह से आखिरत भी इंसान की बहुत अच्छी करेंगे। आपके ख़्याल में इंटरनेट, मोबाइल और जो जदीद टेक्नोलॉजी आई है, क्या इसने किताब को मुतासर किया है या नहीं? नहीं जी, मैं इत्फाक नहीं करता, चूँकि किताब पढ़ने वाले हर लोग में थोड़े लोग होते हैं। ये बात गलत है कि वो जी फलां ज़माने में लोग इतने पढ़े होते थे इतनी किताबें में। हम खुद हमारे बचपन में आज से 60 साल पहले या 50 साल पहले पूरे गांव में ख़त आ जाता था, तो ख़त पढ़ने वाला कोई नहीं होता था, किताबें पढ़ना तो दूर की बात है। चूँकि मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, तो मैं ये उसका मुताला किया हुआ है, किताबें पढ़ने वाले लोग जो हैं वो कम होते हैं हर दौर में, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हैं और क़यामत तक रहेंगे। बेशक मोबाइल है, जो भी सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, सब कुछ है, लेकिन किताब की अहमियत जो अपनी जगह है वो बिल्कुल हकीकत है, वो रहेगी इंशाल्लाह। निज़ामी साहब, ये बताएं कि क्या नौजवान नस्ल का रुझान किताब की तरफ है या नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, नौजवान नस्ल का रुझान इंटरनेट और फेसबुक होने के बावजूद वो जो लोग किताब का ज़ौक़ रखते हैं वो है अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया भर से लोग जो हैं वो किताबें कलेक्ट भी करते हैं, ख़रीदते भी हैं, किताबें पढ़ते भी हैं, और वो पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। किताब की अहमियत अपनी जगह रहेगी, पढ़ने वाले भी रहेंगे। लाइब्रेरी को चलाने और दीगर इंतज़ामात के हवाले से आपको किन मसाइल का सामना है? देखिए जी, चूँकि वही जैसे पहले भी आपने सवाल किया था, अगर पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ हुकूमतें तामन नहीं करती, बल्कि जैसे देखें आपकी अटक लाइब्रेरी जो थी इतनी अजीम शान, उसमें डॉक्टर बारक साहब का, गुलाम रब्बानी अजीज़ साहब का भी ज़ख़ीरा उसमें था, तो वो आज जो है वो पता नहीं है कि वो किधर गई है। हुकूमतें तामन नहीं करती। अगर यही लाइब्रेरी किसी बैरून मुल्क में होती तो हुकूमत इस पर पूरा एक अपना अमला और मेरा वजीफ़ा भी मुकर्रर करती। आप औलियाए कराम के मज़ारात पर और दीगर अहम जो शख्सियात हैं जिनकी तारीख़ है, उनके मज़ार पर जाते हैं, ये अखराजात कहाँ से पूरे करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला गैब से असबाब पैदा कर देता है। तो देखें, मैं पूरे मुल्क में जो है अक्सर मैं जो है वो विज़िट पर रहता हूँ, दौरे पर रहता हूँ, तो बस अल्लाह ताला मुझे दे देते हैं और मैं इस
इस पर सिर्फ अपनी कौम और मुल्क की भलाई के लिए खर्च करता हूँ, उनके गाय के लिए, उनके इल्म के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे अकाबरीन जिन्होंने किसी मैदान में भी, इंतज़ामी मैदान में, इल्मी मैदान में, दरसी मैदान में, किसी भी मैदान में उन्होंने काम किया है, तो लोग उनसे रोशनास हों और उनको पता चले कि वो लोग इस दुनिया से जो हैं पर्दा कर गए हैं, लेकिन वो अभी तक ज़िंदा हैं। आप अक्सर सफ़र पर ही रहते हैं, क्या इससे अजवाजी ज़िंदगी मुतासर होती है? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, मेरी कोशिश होती है कि मैं मुल्तान तक जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं एक रात को जाऊँ और दिन मुल्तान गुजारूँ और दूसरी रात को घर वापस आ जाऊँ। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन या 2 रातें ज़्यादा से ज़्यादा वो मैं घर से बाहर गुजारता हूँ, वरना मैं कराची तक जाऊँ तो कोशिश होती है कि घर जल्दी वापस आ जाऊँ। तो कभी उससे कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं हुई। आपने एक लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा नायाब किताबों का ज़ख़ीरा भी इकट्ठा कर रखा है। आपने एक दिन और हमने भी एक दिन इस दुनिया से जाना है, इस लाइब्रेरी को कौन चलाएगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चे जो हैं, मेरे बेटे जो हैं, मेरी एक ही बेटी थी, वो भी लिखने लिखाने वाली थी। मेरा बेटा जो है बड़ा जाबर, वो भी शायर भी है और अच्छा लिखारी भी है। इसके अलावा मेरे 2 बेटे और भी लिखने लिखाने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे इसको संभाल लेंगे। तो अगर नहीं संभालेंगे तो इल्म तो किसी की ज़ाती मेरास नहीं है, तो जैसे मेरे पास आई है किसी और इल्मी हवाले से ऐसी जो जिसको इल्म की चाहत होगी वो उसके पास चली जाएंगी किताबें। मेरे चैनल की वसातत से अपनी लाइब्रेरी और मुताला कुतुब के हवाले से आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुताला कुतुब या लाइब्रेरी के हवाले से मेरा पैगाम जो है वो लोगों को ये है कि आप अपने आबा व अजदाद की तारीख़ पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि वो दुनिया में कैसे नामवर लोग थे। उन्होंने इल्म व फ़नून के मुख्तलिफ शुबे में कौन से कारहाए नुमायाँ अंजाम दिए, तो वो हमारे लिए एक गाइडलाइन होगी। हम उसको देख कर फिर मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और मेरा जो मकसद है वो यही है कि जो कदीम बुज़ुर्गों की या मुख्तलिफ लिखारियों की किताबें हैं उनको अपने बाद आने वाली नस्लों के लिए मैं एक ज़ंजीर का काम कर रहा हूँ ताकि ये इल्म उन तक पहुँच जाए। नाज़रीन, ये थे राजा नूर मोहम्मद निज़ामी साहब, जिन्होंने अपनी लाइब्रेरी में मौजूद तमाम कुतुब का तारफ़ भी कराया है और हमें इंटरव्यू भी दिया है। इसी के साथ मुझे भूईगाड़ से इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपको किसी और मकाम पर लेकर जाऊँगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़ जी।